नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और भैया ये दो बैंकों की खबर तो आप सुन ही रहे होंगे। जो नहीं सुन रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जर्मन बैंक है, ड्यूश बैंक। एंड क्रेडिट स्विस किसका है? यूके का है, पता नहीं कहाँ का है। ठीक है, पर भैया ये दो बहुत ही वर्ल्ड लेवल के बैंक हैं और इनमें खबर आ रही है कि ये कोलैप्स कर सकते हैं। तो कल मीटिंग भी रखी गई है और इनको डिस्कस करने के लिए इनके असेट्स में। अब इनका जो वो है, क्या कहते हैं, टू बिग टू फॉल करके उनकी श्रेणी में रखा जाता है इन बैंकों को, कि भैया ये बहुत, जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी से भी बहुत ऊपर है। इनकी जो असेट वैल्यू है वो कितनी कंट्रीज़ की जीडीपी से भी बड़ी है। अब याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि अब खबरें निकल के आएंगी, देखना कि कोई बैंक कोलैप्स हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये दोस्तों क्या ओवरनाइट हुआ है? ये अभी अभी ओवरनाइट हुआ, आज खबर आई है। ये सब चीज़ें दबा के रखी जाती हैं। जब तक रिटेलर अपने गले में घंटी बांध नहीं लेता कोई खबर बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, कोई खबर बाहर नहीं निकलती जब तक रिटेलर के गले में ये लोग घंटी बांध नहीं देते। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 17,000 पे है। निफ्टी आज से करेक्ट एक साल पहले भी 17,000 18,000 के बीच में था। ठीक है, पर इन एक साल में एफआईज ने 4-4.5 लाख करोड़ रुपए अपने मार्केट से निकाल लिया है। और हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग यहीं खड़े हैं। बाइंग किसने करी है? डीआईज ने करी है और रिटेलर ने करी है। ठीक है, और डीआईज के पास पैसा कहाँ से आता है? हमारा ही आता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू। और वो इनको एक एग्ज़िट, फ्रूटफुल एग्ज़िट प्रोवाइड करते हैं कि जाइए, आप निकल जाइए। ठीक है, और जब भी रैली करानी होती है एफआईज को ही लेके आते हैं और कुछ गिने चुने स्टॉक हैं उनमें बाइंग करवाई जाती है और उठवा दिया जाता है मार्केट में। ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे हालात हैं दुनिया के, जिस प्रकार से ये अभी नहीं है, ये इस एकदम से हुए, पिछले एक साल से हालात ख़राब हैं। और ये फेड वालों को बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे लास्ट ईयर से ही कि भैया आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करना चालू कीजिए। पर वो कह रहे थे कि ये इन्फ्लेशन टेम्परेरी है, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, पर जब उनको भी पता लगा कि नहीं, ये ठीक ही नहीं होगी, कुछ कुछ और ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। अब ज़्यादा ही दिक्कत है तो उनको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनको भी अकेले थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। उन्होंने रशिया यूक्रेन खड़ा कर दिया, फिर ताइवान और वहाँ वो चीज़ें खड़ी कर दी, कॉन्फ्लिक्ट राइज करवाने शुरू कर दिए। जो अमेरिका चाहता है वो वैसे उस तरीके से करवाता है। सबको पता है कि भैया रशिया नहीं चाहेगा कि बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आके नाटो आके बैठ जाए। उसने वो शिगुफा छोड़ दिया। वो बाबूजी एंटरटेनर हैं जो इस कंट्री के प्रेसिडेंट उन्होंने वहाँ पे इलेक्ट कर रखे हैं। उसे वॉर हीरो की टाइप दिखाया जा रहा है। उसकी बेवकूफ़ियाँ ये किसी को नहीं दिखाई जा रही हैं कि भैया कल को मान लो बांग्लादेश में आके, चाइना वहाँ पे आके अपनी वो खड़ी कर दे, क्या इंडिया करने देगा? भैया इंडिया बोलेगा साला एक तो तुम हम में से निकले हो और साला तुम हमारे ही दरवाजे के आगे अपने दुश्मन को खड़े कर रहे हो। तो ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए ठोक दिया गया है। अब वो खामो खाम वहाँ पहले उसी घूमने जा रही है। अबे पता है भैया सामने वाला चढ़ जाएगा, पर नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें थी जिनका सहारा लिया गया। मंदी वंदी ये सब देखना इनके ऊपर माथे पे डाल दिया जाएगा कि यूरोप में जो हुआ वो, देखिए एनर्जी क्राइसिस है, आपको ऊपर ट्रिगर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ये जो बैंक कोलैप्स होने हैं, ये तो छापते जा रहे हो पैसे, छापते जा रहे हो पैसे, छापते जा रहे हो पैसे, छापते जा रहे हो, लोग इन्वेस्ट खर्चते जा रहे हैं, तो भैया चीज़ों के दाम तो बढ़ेंगे। ठीक है, अब वो इनके गले की हड्डी बन गई, ना वो नीचे उतरता है ना वो ऊपर चढ़ते चढ़ता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम बढ़ा रहे हो, कोलैप्स आएगा डॉलर की वजह से, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर। और अब लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज द सेफेस्ट थिंग इज़ कि आप डॉलर में इन्वेस्ट करो।
आप देखिएगा डॉलर और शूट अप करता हुआ मिलेगा। 115 120 भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से मूड माहौल बन रहा है। और ये जो खबर निकल के आई है बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ का तो कोई भी, ये भैया वर्ल्ड के बहुत बड़े बैंक हैं जैसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, गोल्डमैन सैक्स, ये इस श्रेणी के बैंक हैं दोनों, कोई ऐसे वैसे बैंक नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे प्रेशर रह सकता है और बैंक निफ्टी क्रैश भी हो सकता है। और मैं, देखिए, बोलने में कुछ नहीं जाता। अभी क्रेडिट लुइस ने भी बोला है ना कि अपना इंडियन मार्केट 30% गिर सकता है। रिपोर्ट में डाल दिया उसने कुछ चीज़ें देखी होंगी, उसने रिपोर्ट बना दी। कल वो कुछ उसको अच्छा दिखेगा, कल वो उसके ऊपर रिपोर्ट छाप देगा। डिसीज़न क्या है? डिसीज़न हमको लेना होता है कि हमें क्या करना है। अब बैंक निफ्टी क्यों गया 40-42 हज़ार के ऊपर? पूरी दुनिया के इंडेक्स टूट रहे हैं, वो अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। आप खुद सोचिए, क्या कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी है? अरे एक चीज़ की तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है अपने यहाँ। कह रहे एप्पल मैन्युफैक्चर होगा, एप्पल, अरे घंटा एप्पल मैन्युफैक्चर होगा, असेंबलिंग होगी उसकी, उसके सारे पार्ट्स तो बाहर बनते हैं, सारी उसकी जो चिप विप होंगी वो सब बाहर बनेगी। असेंब जोड़ दो भैया, उसमें क्या बड़ी बात है यार? एक असेंबली यूनिटी तो खड़ी करनी है, पार्ट्स बाहर से मंगा के आपने उसको जोड़ना है। कौन सी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे, ये बताओ? चाइना में हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए चाइना आज यहाँ खड़ा है कि वो दुनिया के तोते उड़ जाते हैं जब वहाँ क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद होती है, कंप्लीट लॉकडाउन लगता है। अभी इंडिया को बहुत कुछ खड़ा करना बाकी है इन चीज़ों में। ठीक है, इतना ज़्यादा अभी हमारा हुआ नहीं है, ग्रोथ स्टोरी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस चीज़ का फ़ायदा सबको मिलेगा कि जो डिमांड दुनिया में कम होगी, जो डिफ्लेशन दुनिया के अंदर आएगी, इंडिया के अंदर डिफ्लेशन नाम की तो चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ डिमांड बनी रहेगी। तो जिन चीज़ों के प्रोडक्ट यहाँ पे लोकल डिमांड पे, डोमेस्टिक सेल्स जिन चीज़ों की है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। और बैंकों की तो ऐसी हालत होने वाली है ना, आप देख लीजिएगा। एक महीने से कह रहा हूँ मैं, एक महीने पहले क्या, और मैं चार्ट देख के बोल रहा था, खबरें सुन के नहीं बोल रहा था, मैं चार्ट देख के बोल रहा था। मेरे को तो बैंक निफ्टी कोई मतलब ज़्यादा चंबा नहीं होगा अगर वो 30,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा अगले 2-3 महीने के बाद, जिस हिसाब से हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, 30,000 के नीचे आप लोग बोलेगा पागल है, हाँ भाई पागल है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, कुल मिला के बाद थोड़ा सा सचेत रहिए। इन्वेस्टर को तो मैं देखो यार, प्रॉफिट अगर आपको है तो बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, पर रोतड़ू नहीं होना चाहिए फिर इंसान को। मैंने टाटा एलेक्सी 5,000 पे बुक किया, टाटा एलेक्सी 10,000 चला गया, लिया मैंने था वो 600-700 पे, तो मैंने किया तो बुक किया ना प्रॉफिट, नुकसान तो नहीं बुक किया ना। तो रोतड़ू इंसान तो स्टॉक मार्केट में रोता ही रहेगा, कभी वो लॉस को लेके रोता रहेगा, कभी वो मेरा प्रॉफिट छूट गया उसको लेके रोता रहेगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर आपका नहीं है, मन नहीं है, तो फिर वॉरेन बफेट की तरह बैठ जाओ कि भैया मैं तो 10-15 साल बाद ही देखूंगा जो मैंने आज बाई किया। इससे अच्छी चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। दूसरा, सब वीडियो बना रहे हैं क्या बेच दें, फिर आके बोलेंगे नहीं नहीं बेचना है, होल्ड करके रखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनके थंबनेल में लिखा आएगा रिसेशन, क्या सब कुछ बेच दूँ? अरे मेरा, मुझसे जो कोई पूछता है बेच दूँ, मेरा प्रॉफिट है, भैया बेच दे अगर बेचना है तो, जिसको बेचना है बेच दो, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट ही तो बुक कर रहे हो। फिर पर रोना मत कि मैंने तो कम पे बेच दिया। ठीक है, फिर लेके रखा है तो फिर 2030 से पहले मत छोड़ो कि मैं इतना लंबा तो पकड़ के रखूँगा। ये है कहानी, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए बता दिया मैंने। ठीक है, और ये बैंकिंग यार, इनका टाइम पिछले जो 2020 के बाद डॉलर वॉलर छापे गए थे ना, आर्टिफिशियली चीज़ों को जब फुलाया जाता है तो ऐसे ही होता है। तो ये बैंकिंग में आर्टिफिशियली ये सब किया गया। अब देखिए, अपने बैंक हैं मजबूत, अपनी
यहाँ पर डिपॉजिटरी वगैरह हैं ठीक, पर अपना कोई बैंक इतना बड़ा नहीं है जितने ये बैंक बड़े हैं वर्ल्ड लेवल के लिए। तो इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा, खबर तो ज़रूर आएगा। और नीचे की तरफ हो सकता है बैंक निफ्टी भी चला जाए। और ये तो सिर्फ मैं चार्ट की वजह से बोल रहा हूँ, खबरों की वजह से नहीं। मुझे तो खबरें पता भी नहीं थी। टेलीग्राम पे मैसेज पढ़िए आप, मैंने सिंपल वहाँ लिखा क्या था, स्टे अवे फ्रॉम NBFC एंड बैंकिंग। द वे बैंक निफ्टी वाज बिहेविंग, ATH काट रहा है, गिर ही नहीं रहा है। मतलब वहाँ उन्होंने रेट हाइक किया, इन्फ्लेशन का इतना आया, डाउ जोन्स 1,500 पॉइंट गिर गया, अपना बैंक निफ्टी ATH मार रहा है उस दिन। और टीवी वाले बाय करो, बाय। टीवी वाले तो कभी बोलेंगे ही नहीं बुक करो यार। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है, उसमें नहीं बोलता कि भाई हमारा काम है लोगों के पैसे लगवाना। अगर उसने बुक भी कर लिया तो हमारा काम है उस पैसे को रोटेट करवा के दोबारा बाज़ार में लगवाना। ऐसा ही काम है जी बिज़नेस, CNBC, इन सब का, कि लोगों के पैसे कहीं ना कहीं लगवाते रहो। और कोई भी टीवी पे अब अलग सा कोई स्टॉक दिखेगा ना आपको कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 70 रुपये का है, 30 रुपये का, भैया लगा मत देना पैसे। इनको मिलते हैं अच्छा खासा, वो मिलता है इनको कि हमारा स्टॉक करवा दो इस पर, रिटेलर को घुसवा दो इसमें, और खुद हमें एग्ज़िट मारना है। लिस्ट बनाइए अपनी। अगर नीचे की तरफ गिरता है मार्केट, मंथली देखिए 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट करती है। मैं क्या बिलीव करता हूँ, मंथली आप SIP करते रहो 5,000 10,000 की। कोई अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है, मान लीजिए TCS है, बहुत बढ़िया हो रखा है, तो हर मंथ 2 स्टॉक उठाते रहो उसके। और जिस दिन वो आपको अभी 3,000 पे है, मान लो अगर किस्मत हुई आपकी 2,600 2,500 पे मिलता है, उस दिन से उस महीने 4 स्टॉक ज़्यादा, 2 स्टॉक ज़्यादा उठा लो, 10,000 फालतू लगा दो। मान लो दुनिया में और ही रिसेशन और ही बिल्कुल ख़राब रिजल्ट आते हैं इनका, देखिए डूबनी तो है नहीं है TCS वगैरह, मंथली भी आप उठा रहे हो, 2,500 के भी नीचे चला जाता है तो फिर 4 स्टॉक उसके फालतू उठा लो। इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करते रहो, ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आएंगी खबरें, देख लेना। ये ऐसे ही किया जाता है, मार्केट को उठाया जाता है। वो अरे इन सबको पता है कि ऐसा होने वाला है, पर ये खबर तब देंगे जब माल चिपकाओ अभियान इनका पूरा हो चुका होगा। उससे पहले सब गुडी 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 गुडी, चारों तरफ सब गुडी 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 गुडी। और जब माल चिपकाओ अभियान इनका ख़त्म हो गया, नहीं अब हमें निकलना, तब ये सब कोलैप्स की ये सब खबरें निकल के आएंगी। अभी और भी बैंकों के नाम सुनाई देंगे आपको। इंग्लैंड में तो वो उन्होंने पेंशन फंड को अगर वहाँ पे ना उन्होंने दिया होता तो भैया वो तो डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। सबसे पहला कंट्री होगा जो ठुकेगा, इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी। इंग्लैंड जर्मनी, UK जर्मनी, ये इन दोनों में रेस लगी रहेगी कौन सबसे पहले ठुकेगा, देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों, मैं अभी भी बोलूँगा इन्वेस्टर को कि बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, दूर रहें। बैंकिंग में कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। इवन NBFC से भी दूर रहें। और ये अपने यहाँ नया टंटेबाजी शुरू हुई है कि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। तो आप देखेंगे पिछले 1-2 महीने से हर ट्यूसडे को मार्केट राइज होता है, हर ट्यूसडे को मार्केट राइज होता है। अजीब ही चीज़ है यार, बाकी 4 दिन मार्केट गिरेगा बट ट्यूसडे को उठेगा। ये पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। अपने को ऐसी चीज़ अनरियलिस्टिक, अनयूजुअल जो चीज़ें होती हैं, वो फिर मैं साइड से ही देखता रहता हूँ उसको, मैं उसमें बिल्कुल भी कहीं से पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तो यही मेरा आप लोगों को कहना है। कहानी है ना एक, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। लगेगा सब बढ़िया, बट इफ़ इट इज़ अनयूजुअल डोंट पार्टिसिपेट। है ना, वो गुरु चेला जाते हैं एक नगरी पे, भाई यहाँ सब कुछ ही टका शेर है, इतना सस्ता, और खा जाओ इतना सस्ता। वो उसका गुरु बोलता है कि भैया जगह ठीक नहीं है। तो चेला बोलता है इससे बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसी तो दुनिया में जगह आज तक नहीं देखी। बोला तू रह ले भाई, मैं चला। फिर पता नहीं क्या कहानी है उसकी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ, कहा फिर ये है, किसी को फांसी हो रही होती है, फांसी हो रही होती है,
तो वो गले में फंदा उसके फिट नहीं आता जो अपराधी होता है। तो राजा बोलता है कि भाई चल ये नहीं मरेगा तो जिसके गले में फिट आएगा उसको मार दो। तो उस चेले के गले में फिट आ जाता है। तब चेले को समझ में आती है कि साला वो तो मेरा गुरु जो ऐसे ही बोल रहा था, ये तो साला अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये क्या हुक्म दे दिया इसने। तो जब उसके गले में वो फिट आ जाती है फिर वो याद करता है उसको। तो उसका गुरु प्रकट हो जाता है, बोला राजा जी इसको मत मारिए, ये है वो है। बोला क्यों, पता नहीं फिर क्या बोलता है वो, घड़ी क्या है, घड़ी ठीक नहीं है। बोला ये है वो है। बोला अच्छा बता कि मैं कब मरूंगा। बोला अगर ये मर जाएगा इसके 3 दिन बाद आप मर, पता नहीं ऐसे कुछ कहानी है दोस्तों, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है, बट वो इस कंसेप्ट पे पूरी फिट बैठती है। यूट्यूब पे देखिएगा, इस कंसेप्ट पे पूरी फिट बैठती है। बिल्कुल अनयूजुअल हाई गया था बैंक निफ्टी का, कोई उसमें टेक्निकल को भी बिल्कुल धता बताते हुए और वॉट होते होते हुए भी दुनिया के मार्केट नीचे गिर रहे हैं। और जितने आपको एक कहानी सुना रहे हैं ना, डी कपलिंग वी कपलिंग, आप याद कीजिए जब मैं ग्वालियर जा रहा था, जो मैंने गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई थी कि मैं कहा मुझे नहीं लगता कि हम ये ज़्यादा दिन नाटक चलेगा, हम लोग भी गिरेंगे। वहाँ से आपने मार्केट में 16,740 का लेवल देखा है, और तब निफ्टी 17,800-900 चलता था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, संडे का दिन था और मैं ग्वालियर जा रहा था, ठीक है। और ये बैंकिंग मैंने खुल के बात की थी कि थोड़ा सा दूर रहिए। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग लेवल्स पे ही होती है, मेरा यही कहना है। इन्वेस्टर को मैं यही बोलूँगा, दूर रहिए मार्केट से, मंथली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते रहिए। और फिलहाल आईटी के स्टॉक आप उठा सकते हैं मंथली एसआईपी के थ्रू। मैं अभी भी बोलूँगा लमसम इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। थोड़े से फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं। इनको आप हर महीने अपना 5 के 10 के 15 के जिस हिसाब से आपका एपेटाइट है उस हिसाब से मंथली बाय करते रहिए। और जब आपको मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखे तो जो कैश आपने जोड़ रखा है उसको लगाइए फिर मार्केट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।